गुजरात के भूचर मोरी में 2000 से भी ज्यादा छत्राणियों ने शानदार तलवारबाजी कर 16वीं सदी के कठियावाड़ी शहीदों को याद किया। जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब के आखिरी समय पलटी मारने से मुगल ये युद्ध तो जीत गए, पर अपने वचन और अपनी परंपरा की रक्षा में सर्वस्व गंवाने वाले उन शहीदों के सम्मान में यहां हर साल सावन के महीने मेला लगता है। तलवारें लहराती ये हजारों स्त्रियां, जय भवानी के उद्घोष से गूंजता भूचर मोरी का ऐतिहासिक युद्ध स्थल। ऐसा मालूम होता है ये सिंहनियां आज किसी आतताई का अंत करने एक साथ निकल पड़ी है, लेकिन ऐसा है नहीं। शुक्रवार को सौराष्ट्र का पानीपत के नाम से प्रसिद्ध भूचर मोरी युद्ध मैदान में पहुंची ये 2000 से अधिक छत्राणियां आज आत्मोत्सर्ग के एक अद्भुत और अविश्वसनीय किस्से को याद कराने निकली हैं। ये आई हैं भारतीय इतिहास की अनगिनत शौर्य गाथाओं में एक ऐसी गाथा का गान करने जो 16वीं सदी में यदुवंशी जडेजा राजपूतों की वीरता का कालजयी प्रमाण है। गुजरात के राजकोट से 50 किलोमीटर दूर भूचर मोरी के इस मैदान में इकट्ठा ये छत्राणियां जिन काठियावाड़ी वीरों का यशगान कर रही हैं, उनके बारे में आपको संक्षेप में बताते हैं। सौराष्ट्र के इतिहास का सबसे अधिक रक्तपात वाला यह युद्ध जुलाई 1591 में हुआ था। मामला यह था कि गुजरात का आखिरी सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय मुगल बादशाह अकबर की सेना से हारने के बाद राजपीपला के जंगलों में छिप गया था। खतरा टलने के बाद वह पश्चिम के पादशाह के तौर पर विख्यात जामनगर के यदुवंशी महाराज जाम छत्रसाल उर्फ जाम सताजी की शरण में चला गया। क्षत्रियों की शरणागत की हर हाल में रक्षा की परंपरा से बंधे जाम सताजी इनकार नहीं कर पाए। उस समय अकबर के दूध भाई और गुजरात के सूबेदार मिर्जा अजीज कोका ने जाम सताजी को खबर भेजी कि वो मुजफ्फर शाह को उसे सौंप दे। जाहिर था महाराज ने इनकार कर दिया। फिर शहीदों की मूर्ति लगे इस भूचर मोरी के मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। जाम सताजी की मदद के लिए काठियावाड़ के कई और राजा जुटाए, पर यहीं वो गलती फिर हो गई जो भारत के मध्यकालीन इतिहास में बहुत आम है। राजपूतों ने तब मदद के लिए खुद सामने आए जूनागढ़ के नवाब दौलत खान और कुंडला के लोमी खुमान पर भरोसा कर लिया। इस ऐतिहासिक युद्ध में जाडेजा वीरों ने अपने पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन कर मुगलों को छठी का दूत याद दिला दिया था। युद्ध अपने निर्णायक दौर में था और साफ था कि जीत राजपूतों की ही होगी, मगर तभी दौलत खान और लोमा खुमान ने धोखा दिया और चलते युद्ध में पलटी मारकर अपने 24,000 सैनिकों के साथ अजीज मिर्जा से मिल गए। इस युद्ध में राजपाट, सैनिक और परिजन गंवाकर भी जाम सुताजी ने अपने वचन और छात्र धर्म की रक्षा की। इस युद्ध में दोनों पक्षों के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इन वीर शहीदों की याद में भूचर मोरी के मैदान में हर साल सावन में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। शहीदों की याद में बने खम्भों पर लोग सिंदूर लगाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। ભૂચર મોરી એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં વર્ષો પહેલા યુદ્ધ થયું હતું અને અનેક શહીદો જે રાજપૂત સમાજના શહીદો અહીંયા આગળ વીર શહીદ પામ્યા છે, મૃત્યુ પામ્યા હતા અને એમને અમે કલમથી, તો અત્યારે જમાનો કલમનો છે ટેકનોલોજીના યુગમાં, પણ અમે અમારી કળાને જાળવી રાખવા માટે થઈને અમે એને તલવારથી એ લોકો માટે શ્રદ્ધાંજલિ પૂરી પાડવાના છીએ। इस वर्ष अखिल गुजरात राजपूत महिला संघ के बैनर तले 2300 छत्राणियों ने तलवारें सूत कर भूचर मोरी के शहीदों को वीरोचित श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। दावा किया गया है कि यह तलवार रास अपनी तरह का विश्व रिकॉर्ड है। इस शहीदी स्थल को आज जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति ने अपना एक तलवारबाजी का जो कार्यक्रम किया है,
वास्तव में लगता है कि इनके अंदर भवानी मौजूद थी। इस पवित्र तीर्थ पर समाज के लोगों की श्रद्धा यह बताती है कि भारत सिर्फ विजय को वीरता का प्रमाण नहीं मानता। तलवार साजे ये महिलाएं ये बताने को निकली हैं कि वीरता का नैतिक उन्नयन और उसका सौंदर्य तो उस कारण में छुपा होता है जिसके लिए वीर पुरुष शस्त्र उठाते हैं। राजपाट, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लूटने या स्त्रियों का हरण करने या फिर धर्मांतरण के लिए दूसरों के इलाके में हमला कर कत्ल गारत करने वालों और बाद में उन आतताइयों में भी वीर और महान तलाश लेने वाले चाटुकारों को गुजरात के सौराष्ट्र की ये राजपूतनियां बताने निकली हैं कि भारत वीरता के किस प्रतिमान को पूजता है और पूजता रहेगा। कुमार संजय सिंह, सूर्या समाचार के लिए।